और दुर्गा देवी की कथा। दुर्गा देवी, जिन्हें आदि शक्ति, शक्ति और माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका जन्म असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। देवी दुर्गा का वर्णन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णित है। ताराहो, महिषासुर का अत्याचार। महिषासुर एक बलशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता असहाय होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ओलारियान, देवी दुर्गा का प्रकट होना, देवताओं की प्रार्थना और महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों का समर्पण किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ जिसे दुर्गा देवी के नाम से जाना गया। हर देवता ने उन्हें अपनी विशेष शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अग्निबाण, वायु ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की। देवी दुर्गा का रूप तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था जो साहस और वीरता का प्रतीक है। अय्यास, महिषासुर के साथ युद्ध। दुर्गा देवी ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। 9 दिनों और 9 रातों तक देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। महिषासुर ने अपना रूप बदल बदल कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसकी चाल को विफल कर दिया। अंततः देवी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस विजय को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। देवी दुर्गा की महिमा का स्मरण करने के लिए हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर स्वरूप मानव जीवन के किसी न किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। दुर्गा देवी का संदेश। देवी दुर्गा न केवल शक्ति की प्रतीक है, बल्कि करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा करने वाली भी है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। समाज में दुर्गा देवी का महत्व। आज के समय में दुर्गा देवी की कथा नारी शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी ये संदेश देती है कि महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। वे केवल ममता और करुणा का ही नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। दुर्गा देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब समाज में अत्याचार और अन्याय बढ़ता है, तब शक्ति का आह्वान करना आवश्यक हो जाता है। उनकी पूजा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और धर्म और सत्य की राह पर चलें। निष्कर्ष। दुर्गा देवी की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक अद्भुत कहानी है। यह हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और शक्ति के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दुर्गा देवी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत हैं। उनकी पूजा और उनके संदेश का पालन करना हमें जीवन में हर चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और दुर्गा देवी की कथा। दुर्गा देवी, जिन्हें आदि शक्ति, शक्ति और माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका जन्म असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। देवी दुर्गा का वर्णन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णित है। ताराहो, महिषासुर का अत्याचार। महिषासुर एक बलशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता असहाय होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ओलारियान देवी दुर्गा का प्रकट होना, देवताओं की प्रार्थना और महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों का समर्पण किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ जिसे दुर्गा देवी के नाम से जाना गया। हर देवता ने उन्हें अपनी विशेष शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अग्निबाण, वायु ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की। देवी दुर्गा का रूप तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था जो साहस और वीरता का प्रतीक है। अय्यास महिषासुर के साथ युद्ध। दुर्गा देवी ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। 9 दिनों और 9 रातों तक देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। महिषासुर ने अपना रूप बदल बदल कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसकी चाल को विफल कर दिया। अंततः देवी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस विजय को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। देवी दुर्गा की महिमा का स्मरण करने के लिए हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर स्वरूप मानव जीवन के किसी न किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। दुर्गा देवी का संदेश। देवी दुर्गा न केवल शक्ति की प्रतीक है, बल्कि करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा करने वाली भी हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। समाज में दुर्गा देवी का महत्व। आज के समय में दुर्गा देवी की कथा नारी शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी यह संदेश देती है कि महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। वे केवल ममता और करुणा का ही नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। दुर्गा देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब समाज में अत्याचार और अन्याय बढ़ता है, तब शक्ति का आह्वान करना आवश्यक हो जाता है। उनकी पूजा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और धर्म और सत्य की राह पर चलें। निष्कर्ष।